नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार। राइट 24 न्यूज में स्वागत है। गोपालगंज जिला के मीरगंज में पहुंचे हुए हैं। ऐसे डॉक्टर से मुलाकात कराने जा रहे हैं। एमबीबीएस एमडी किए हुए डॉक्टर साहब मेरे सामने उपस्थित हैं। किस तरह से डॉक्टर आशुतोष कुमार अपने मरीजों के लिए देखने का कार्य करते हैं, मैं डॉक्टर साहब से परिचय लेना चाहेंगे। कल इस हॉस्पिटल का भी उद्घाटन किया जाएगा। इस अवसर पे डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब, राइट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद आपको। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार, एमडी पल्मोनरी मेडिसिन, शंकर महावीर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुरादाबाद से किया हूँ। स्पेशली मेरे को यहाँ पल्मोनरी मेडिसिन करने का मेन कारण ये था कि सिवान, गोपालगंज और हमारे शहर मीरगंज में अभी तक कोई पल्मों का डॉक्टर नहीं था। ये चीज़ें के लिए हमेशा पेशेंट को या तो गोरखपुर या तो पटना जाना होता था। मेरे को ये चीज़ें सोच के ही मैं यहाँ पे पल्मोनरी मेडिसिन में मैं एमडी किया। मेन कारण मेरा यही था, मेरा एम भी यही था कि कोई पल्मों का डॉक्टर मीरगंज, सिवान, गोपालगंज में नहीं है, तो मैं ये चीज़ें करके आऊँ और अपने लोगों को बेहतर से बेहतर छाती रोग विशेषज्ञ के रूप में काम करूं और उनको ये सुविधा मीरगंज में मिले। छाती रोग में अभी हार्ट की मरीज काफी देखने को मिलते हैं सर। कहाँ दर्द से पीड़ित होते हैं, वो तरह का मरीज यहाँ पे पहुंचेंगे तो किस तरह से सर सुझाव देंगे, किस तरह से ट्रीटमेंट को सही करने का काम करेंगे? नहीं, देखिए, छाती और हृदय दोनों की सिम्टम्स सेम होते हैं। तो हमें सबसे पहले रूल आउट करना होता है कि पेशेंट छाती रोग विशेषज्ञ छाती रोग के रूप में है या हृदय का है। अगर हम इसको रूल आउट नहीं करते हैं तो पेशेंट मिसडायग्नोस हो जाता है। इसलिए पेशेंट को सबसे ये रूल आउट करना होता है कि पेशेंट को हृदय की बीमारी है कि छाती की, क्योंकि अधिकतर सिम्टम्स जो होते हैं छाती और हृदय की, दोनों का सिम्टम सेम होते हैं। और हृदय और छाती की दोनों के सिम्टम्स बेसिकली ओल्ड एज में एग्जर्वेट करते हैं, बढ़ते हैं ये चीजें, और वो ठंड के मौसम में और ज्यादा एग्जर्वेट करते हैं। तो ये चीज़ों को पहले रूल आउट करना कि पेशेंट को हृदय रोग है या छाती रोग है, ये चीज़ देखना बहुत जरूरी होता है। और ये पल्मोलॉजिस्ट के रूप में मैं ये कार्य इसलिए मैं पल्मो किया क्योंकि ये चीज़ों को देखना जरूरी होता है पल्मोलॉजिस्ट के लिए, कि हम अच्छे से उसको डायग्नोस कर सके और अच्छे से इसकी ट्रीटमेंट कर सके। मैं इससे पहले जिला अस्पताल कुशीनगर में एक्स रेसिडेंट था। उससे पहले मैं दिल्ली राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में था। वहाँ पर मैं सेवा, यहाँ कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मैं सेवा 3 साल दे चुका हूँ। और उसके बाद मैंने सोचा अपने लोगों के लिए मैं खुद यहाँ के लोगों के लिए बेहतर सेवा के लिए मैं दिल्ली और पटना और गोरखपुर का जब छोड़ के मैं आया हूँ यहाँ के लोगों की सेवा देने के लिए। अपने मीरगंज में सर इतने बड़ा हॉस्पिटल का उद्घाटन करने जा रहे हैं, यहाँ तो बिल्कुल सर देहात के मरीज आपको मिलेंगे सर। उस देहात को मरीज को देखते हुए किस तरह से सर सुविधा देने का काम करेंगे? नहीं, यहाँ पे जो भी मरीज आएंगे उनको हम बेहतर से बेहतर सुविधा देने की कोशिश करेंगे। हमारी ये है, हमेशा एम ये रहा है कि पेशेंट अगर डिटोरिएट होता है या अगर यहाँ नहीं हायर सेंटर पे भी जाता है तो वहां तक वो पहुंचे, आसानी से पहुंचे। ये नहीं कि वो बीच में ही उसकी मोर्टालिटी हो जाए। तो मैं अगर हम यहाँ पे पेशेंट को अगर हम पटना या दिल्ली या कहीं भी रेफर भी करते हैं तो वो वहां तक आसानी से पहुंच जाए और उसको अच्छी से अच्छी सुविधा मिल सके। वहां तक पहुंचने के लिए उसके बीच में उसकी मोर्टालिटी ना हो। तरह से अभी टीबी के लोग भी शिकार बन जा रहे हैं, उसे भी सारे सर हृदय से ही सारे चीज निकल कर आता है सर, उस पर सर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, टीबी के मरीजों को मेन बात यह है कि टीबी के मरीज एक तो वो डायग्नोस नहीं हो पाते हैं जी, वो लंबी बीमारी लेकर बैठे हुए रहते हैं। अगर टीबी की इलाज अगर सही समय पे हो जाए तो टीबी कोई बीमारी नहीं है। टीबी की इलाज अगर सही समय पे हो जाए तो पेशेंट सुरक्षित हो सकते हैं। पेशेंट कोई टीबी से मर नहीं सकते हैं। अगर पेशेंट को सही समय पे इलाज हो जाए, सही समय पे डायग्नोस हो जाए, सही डॉक्टर उसे डायग्नोस करके सही तरीके से इलाज ले और सही तरीके से उस दवाइयों का वो उपयोग करे मरीज टीबी के मरीज या तो डायग्नोस लेट से होते हैं इसलिए मरते हैं, या तो वो दवाई देने के बाद भी प्रॉपर दवाई नहीं लेते हैं, क्योंकि दवाई टीबी की दवाइयाँ गर्म होती हैं। वो दवाइयाँ लेने के बाद पेशेंट ले नहीं पाते हैं मरीज उनकी दवाइयाँ। वो टीबी की दवाइयाँ सही समय पे सही समय तक
वो 6 महीने का 9 महीने का जो भी कोर्स होता है वो सही से अपना पूरा नहीं कर पाते हैं, उसके कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए पेशेंट टीबी के मरीज ज़्यादा मरते हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन के चलते या तो डायग्नोस नहीं होते हैं। टीबी अगर डायग्नोस हो जाए, टीबी का इलाज अगर सही समय पर पेशेंट ले ले, मेन खाने पीने की कमी की वजह से टीबी की बीमारियां बढ़ती जाती है। तो टीबी की इलाज अगर सही समय पे मिल जाए तो टीबी के मरीज आसानी से बचाए जा सकते हैं, कोई प्रकार की परेशानी नहीं सुनने नहीं। टीबी के अगर वो तरह का मरीज सर यहाँ पर आएंगे तो कंप्लीटेड ठीक है। टीबी के मरीज अगर मेरे पास आते हैं तो उनको अच्छी से अच्छी इलाज हम यहाँ पे देंगे। टीबी के मरीजों के लिए ही हृदय रोग विशेषज्ञ चेस्ट फिजिशियन का काम ही होता है कि चेस्ट फिजिशियन मेनली टीबी रोग, हमारा जो डिपार्टमेंट ही है वो तो टीबी रोग विशेषज्ञ ही टीबी रोगों के लिए ही माना जाता है। अच्छा सर, मधुमेह में कौन सा बीमारी आपने सर देखने का कार्य करते हैं? मधुमेह तो डायबिटीज में तो सब बीमारियां होती हैं ना, डायबिटीज तो सब बीमारियां होती हैं। जी। डायबिटीज मतलब शुगर की बीमारी हुई। बिल्कुल। डायबिटीज में कोई ऐसा बीमारी रोग नहीं होता है, डायबिटीज खुद अपने आप में रोग है। ये भी को देखा जाए तो आजकल सर शुगर का भी मरीज काफी देखने को सर मिल रहा है, सबको आजकल शुगर मिल जा रहा है सर, इस पे सर क्या? मधुमेह तो है ही। इसके लिए सबसे बड़ी बात है आपको हेल्थ चेकअप कराते रहना। 40 के बाद अगर आप अपना हेल्थ चेकअप हमेशा करा रहे हैं तो आपको अगर शुगर हो, डायबिटीज हो या कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो, आपको 6-6 महीने पे आपका हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए। अगर अर्ली में कोई भी चीज़ें डायग्नोस होती है तो उसको बेटर प्रिवेंशन प्रिकॉशन के चलते सही हो सकती है। प्रिवेंशन के चलते कंट्रोल पे तो वो रह सकती है, क्योंकि डायबिटीज एक कि अपने आप में खुद एक महामारी टाइप से है। उस वो जो रोग है वो उससे कॉम्प्लिकेशन और बढ़ते जाता है, और सारी बीमारियां, लीवर, किडनी, सब चीज़ों की बीमारियां होते जाती है। इसलिए मधुमेह की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी का इलाज सही समय पे सही डोज लेकर प्रिकॉशन प्रिवेंशन कर सकते हैं। लास्ट मीरगंज मरीजों के लिए एराइट 24 न्यूज में आपके हॉस्पिटल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? कोई भी लंग्स से रिलेटेड कोई भी मरीज हो, आप एक बार हमारे पास आप आइए, आपको मैं देखने का, मेरे तरफ से जो भी होगा मैं कोशिश करूंगा कि आपको सही से सही इलाज और सही से सही सलाह देकर ही आपको अच्छी से अच्छी सुविधा या अच्छी से अच्छी सेवा, एक सेवा ही बोलूंगा मैं, क्योंकि गरीब मरीजों के लिए हमारे पास सेवा के अलावा उनके पैसे और उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं अगर उन्हें अच्छा करता हूं तो वो उनके और भी मरीज या और भी उनके थ्रू बहुत सारे लोग, मेरे को बस मरीजों की संतुष्टि ही मेरी प्रधानता है। डॉक्टर आशुतोष कुमार मीरगंज में की तरह से अपने हॉस्पिटल के उद्घाटन करने कल जाएंगे, उसी तरह से यहाँ के गरीब चाहे अमीर मरीज होता है, सर को कहना है, और कोई भी मरीज अगर मेरे पास पहुंचते हैं तो सेवा भाव से मरीजों के सर के द्वारा कंप्लीटेड ठीक करने का काम किया जाएगा। कोई भी बीमारी से ग्रसित होते हैं शरीर के अंदर, चाहे हृदय से संबंधित हो, छाती रोग हो, कोई भी, चाहे मधुमेह की संबंधित हो, किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित होते हैं तो एक बार भूलना नहीं है, सर का एड्रेस सिवान रोड नरंगिया मीरगंज में सर बैठने का काम कर रहे हैं। सर बहुत MBBS MD हैं, अनेकों प्रकार की मरीजों के लिए सर यहाँ पे सुविधा देने का काम कर रहे हैं। आप लोग ऐसे डॉक्टर को चयनित कीजिए, कहाँ पे एक बार आप लोग यहाँ पे पहुंचिए और सर से मिलिए, कंप्लीटेड ठीक होकर घर आप चले जाएंगे। आप लोग बने रहे एराइट 24 न्यूज में। नमस्कार।